राक्षस कौन है? जो कबाब खाता है। शिव जी एक शाकाहारी थे। शिव जी भांग भी नहीं खाते थे। ये तो भांग खाने वालों ने शिव जी के ऊपर थोप दिया। और भांग खाने वालों से यदि कहो कि तुम भांग क्यों खाते हो, तो कहते हैं ये तो शिव जी की बूटी है और जन्म जन्म की घूटी है और बात हमारी झूठी है और आदत कभी न छूटी है और शिव जी की ये बूटी है। शिव जी की बूटी भांग कैसे है? अगर शिव जी भांग खाते थे इसलिए तुम भांग खाते हो, तो शिव जी कैलाश पर्वत पर तप करते थे, तुम क्यों नहीं गए तप करने? भांग खाने की तो नकल कर लिया, पर तप करने की नकल क्यों नहीं किया? शिव जी को इतना ज्ञान था, तुमको क्यों नहीं इतना ज्ञान है? उनकी बराबरी तुम कैसे कर रहे हो? शिव जी गले में सांपों की माला पहनते थे और तुम्हारे गले में कौन सी माला है? कोई माला वाला तो दिख ही नहीं रही है। हर समय माल के ही चक्कर में पड़े रहते हो। माला का तो काम खत्म कर दिया। और शिव जी कानों में बिच्छू के कुंडल पहनते थे। तुम्हारे कान में तो कुंडल दिखते नहीं, कान बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। ये शिव जी की बराबरी, किसी महान पुरुष की बराबरी नहीं करना चाहिए और किसी अपनी आदत को छुपाने के लिए महान पुरुष के ऊपर कोई आदत का आरोप नहीं लगाना चाहिए। शिव जी भांग नहीं खाते थे। शिव जी क्या कह रहे हैं देखो ना। शिव जी कह रहे हैं जो मांस नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है, वो देवता है। जो मांस मछली खाए, कबाब खाए, वो दानव है, राक्षस है। एक ही घर में देवता भी हो सकते हैं, दानव भी हो सकते हैं। फिर शिव जी कहते जो अंडा खाता है, सरोजा माने अंडा, सरोजा मीन्स अंडा होता है। कितने लोग अंडा को शाकाहारी समझते हैं, ये अंडा शाकाहारी, बोलते हैं अंडा और आलू दोनों बराबर है। अंडा शाकाहारी नहीं। अंडे के अंदर अगर जीव ना होता तो अंडा फिर बच्चा कैसे निकलता? उसमें से बच्चा कैसे निकलता? मुर्गी मुर्गा कैसे बनता? फिर लोगों ने दोहा बना लिया कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। परंतु मैं कहूंगा संडे हो या मंडे यदि खाओगे अंडे तो लगेंगे जमदूतों के डंडे। और अंडा कितना गंदा होता है। मुर्गा और मुर्गी की रजवीर से अंडा बनता है। और मुर्गा मुर्गी भी कितने गंदे हैं, सब कचड़े का कचड़ा खाते रहते हैं, गंदगी खाते हैं। उस मुर्गा मुर्गी को आदमी मारकर खाता है तो आदमी हिम्मत वाला है। मछली खाने वाले भी बहुत साहसी लोग हैं। मछलियां जहां रखी हों वहां इतनी बदबू आती है और फिर ये कितने हिम्मती लोग हैं, मछली का टुकड़ा काट के मुंह में रख लेते हैं और कहते बड़ी खुशबू आ रही है। और फिर उसको चबाते भी हैं और चबा कर फिर अंदर पेट में ले जाते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि वाह क्या बात है। बात तो है ही है, क्योंकि मछली जितनी गंदगी एक साथ अंदर ले गए हो, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है। मछली कितनी गंदी चीजों को खाती है। मछलियां जहां हो वहां तुम अगर पानी में थूक दो तो थूक को खा लेती, नाक छिनक दो तो नाक चाट लेती, कोढ़ी को खा लेती, गोबर खा लेती, लाश को खा लेती, मुर्दे को खा लेती, सड़ा गला खा लेती। और उस मछली को ये आदमी खा लेता है तो बहुत हिम्मत वाला आदमी। सृष्टि में कुदरत ने जल की गंदगी साफ करने के लिए मछली को बनाया। पृथ्वी की थल की गंदगी को साफ करने के लिए सूअर को बनाया। आकाश की गंदगी को साफ करने के लिए चिड़िया को बनाया।
और उसके बाद आदमी को बनाया कि आकाश में भी सफाई मिले, पृथ्वी पर सफाई मिले, जल में सफाई मिले। अब तो सफाई में रहे। तो आदमी जब पैदा हुआ तो आदमी ने तीनों सफाई करने वालों की सफाई कर दिया, उन्हीं को खा गया, खत्म कर दिया। चिड़िया को भी खा लेता है, मछलियों को भी खा लेता है और सुअर को भी खा लेता है। सुअर तो लेट्रिन खाता है, उसको भी आदमी खाता है। मैं सोचता हूं कभी ऐसा न डेवलप कर दे कि लेट्रिन ही खाना शुरू कर दे। हाँ, सुअर खा रहे, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, बकरी, बकरा, भैंसा, ये सब खाना नहीं चाहिए। खाना है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, घी, शक्कर, दूध, मलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, समोसा, कचौरी और कलाकंद, जमीकंद, परम आनंद, ये सब खाइए। शकरकंद साहिब बंदगी, पूरनमल, कलमुंडा, कलमुंडा वाले आशीर्वाद साहिब। और यदि आपको बुद्धि का विकास करना है, एक गाजर खा लो, आधी मूली खा लो, एक जामफल खा लो सुबह सुबह, एक केला खा लो और एक छोहारा खा लो, एक काजू खा लो, एक बादाम खा लो, एक अखरोट खा लो। एक ही एक खाना तो बुद्धि बढ़ेगी। और तुम समझो बुद्धि बढ़ती तो डबल खा ले तो बुद्धि घटेगी भी। एक एक थोड़ी सी दाल रोज खाइए, बुद्धि बढ़ेगी। और अगर 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाइए, बुद्धि बढ़ेगी। और 3 खाते हो 4 खा लो तो बुद्धि घटेगी। कम खाना है। और दिन भर में 10 बार हंसो तो बुद्धि बढ़ेगी। और दिन भर बैठ कर रो तो बुद्धि घटेगी। इसलिए शादी होने के बाद बहुत सी स्त्रियों की बुद्धि घट जाती है, क्योंकि रोती बहुत है, बहुत रोती है, सहने की शक्ति नहीं है। थोड़ी सी बात हो गई रोने लग जाती, तुरंत अपने मायके फोन कर देती, मम्मी में, पापा पे। अरे उनको फोन मत करो, उनको डिस्टर्ब मत करो, अपनी जिंदगी को स्वयं संभालो। कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। जिनको गाय का दूध प्रिय है वे गाय का गोबर भी हंसते हंसते उठा लेते हैं। याद रखना, अगर तुम्हें सास ससुर का प्रेम रूपी दूध अच्छा लगता है तो थोड़ा उनके डांट फटकार का गोबर भी उठा लेना, कोई बात नहीं है। धन्यवाद है सास ससुर को। प्रसन्न रहने से भी बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। अधिक सोने से बुद्धि कम हो जाती है और कम सोने से भी बुद्धि कम हो जाती है। तो फिर क्या करोगे? मीडियम सोइए, 7 घंटे से ज्यादा नहीं और 6 घंटे से कम नहीं। ये बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली। कितने लोग 2-3 घंटे ही सोते हैं, इसलिए खोपड़ी बची है, माइंड बचा ही। और कितने लोग 10-10 घंटे सोते हैं, उनके पास भी माइंड नहीं है, बुद्धि सोती रह जाती है। अधिक सोना भी बात। और गुस्सा करने से भी बुद्धि घटती है। ज्यादा क्रोध करोगे, हर समय दांत पीसते रहोगे तो घर के लोग तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाएगी, तुम बुद्धूराम हो जाओगे। इसलिए कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमारे घर के झंझट में तो हमारा दिमाग ही सब खाकर खत्म कर दिया। कोई दिमाग तुम्हारा खाया थोड़े है। कौन कहता तुमसे इतना तुम गुस्सा करो? तुम्हारी गुस्सा से कोई सुधरने वाले है? तुम भी ठहाका मार कर हंसो। राम भगवान के परिवार में अयोध्या में जब मंथरा नहीं सुधरी
तो तुम्हारे घर में भी तो कोई ना कोई मंथरा रहेगी। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? चिंता करने से बुद्धि घटती है और शांति समाप्त होती है। टेंशन करने से मेमोरी कमजोर हो जाती है और ज्यादा टेंशन करने से, तनाव में रहने से चेहरे की सुंदरता भी खत्म हो जाती है। आप अधिक समय तक सुंदर दिखना चाहते हो, पहला काम करना पड़ेगा कि आपको खुश रहना पड़ेगा। दूसरा काम, टेंशन मुक्त रहना पड़ेगा। तीसरा काम, कम खाना चाहिए अगर सुंदर बने रहना। चौथा काम कोई नहीं, सो जाना चाहिए। थोड़ा व्यायाम भी कर लीजिए। आज मेरे पास में एक प्रयागराज के बहुत बड़े वकील का फोन आया। हाई कोर्ट है, पता नहीं क्या है। वो बोला मैं फरवरी में जज बनने जा रहा हूँ। तो हमने कहा बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। बोले आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा बिल्कुल। बोले आज से मैं तुम्ही को मानूंगा। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो बोला क्या बोला, बहुत बड़ी बात बोला है। उसने कहा कि गुरुदेव, कभी कभी चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती, तो ऐसा लगता जज नहीं बन पाऊंगा क्या। तो हमने कहा चिंता किसकी करते हो। बोले एक लड़की है, मेरी वाइफ है, उन्हीं की चिंता हो जाती है। तो हमने कहा वाइफ से पूछो वो किसकी चिंता करती है। बोले वो मेरी चिंता करती है। तो हमने कहा तुम दोनों मूर्ख हो लगा। वाइफ तुम्हारी चिंता करती, तुम वाइफ की चिंता करते हो। अपनी अपनी लाइफ की चिंता ही नहीं है, वाइफ की चिंता है। तुमने कहा वाइफ कोई विकलांग है क्या। बोली विकलांग नहीं, बिल्कुल फिट है, वो भी कंपटीशन दे रही है। हमने कहा चिंता से कोई सफलता का द्वार नहीं खुलता है। सफलता अगर मिलने वाली भी है तो चिंता करने से सफलता रुक जाती है। इसलिए आप चिंता और टेंशन मत कीजिए, हंस करके कंपटीशन दीजिए और पति पत्नी दोनों हिल मिल करके एक दोस्त की तरह रहिए। दोनों पढ़ रहे हो, दोनों के लिए आशीर्वाद है, आगे बढ़ोगे। लेकिन चिंता छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। चिंता करने से बुद्धि कट जाती है, सुंदरता भी कम हो जाती है।